बेटियों का नसीब चाँद से ज़्यादा रोशन होगा। माँ बाप अगर हर रोज़ कुरान की एक सूरत पढ़ लें, घर में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। हर तरफ आपकी हाँ में हाँ और ना में ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की ये सूरह मुबारक इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। ख़ास तौर से अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, इन्हें ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो दिनों में इनके नसीब को खोल देगा। उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनकी ज़िंदगी के तमाम मामलात की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह से चाहें, अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हैंडल कर लें। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते देखकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके एक हाँ के मुंतज़र होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और बहनें ये सूरह मुबारक पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफ़े की बरकत से उनके शौहर, बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे। उनको पूरे ख़ानदान वाले अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे और उनकी हाँ में हाँ, सबकी हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया ज़िंदगी के तमाम मामलात की डोर उनके हाथ में होगी। जिस अंदाज़ में चाहेंगी ज़िंदगी बसर कर पाएंगी। अलगर्ज़ ये वजीफ़ा जो भी मेरी प्यारी बहन और बेटी पढ़ेगी, उसका नसीब चाँद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो हर रोज़ नसीब वाले चाँद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब ये बात बाखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पे बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात तो ये है कि उनका मुनासिब और माकूल रिश्ता ही नहीं मिलता और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि उसके ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी उनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हज़ारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाली हूँ, इसे अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी होंगी तो इस वजीफ़े की बरकत से वो सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरानों में ही ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े ख़ानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामला खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन अकराम, वजीफ़ा ये है कि कुरान की इस बाबरकत सूरह मुबारक को एक मरतबा हर रोज़ पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है। लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ ली जाए। लेकिन अगर इस सूरह मुबारक को नमाज फ़जर के बाद पढ़ सकें तो ज़्यादा बाइस बरकत व आफ़ियत होगा। अगर आप चाहें तो इसको आप जुम्मे की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरत मुबारक का पढ़ना बाइस बरकत और सवाब है। हदीस मुबारक में इसकी बड़ी फ़जीलत मज़कूर है। चुनांचे हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहल बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कुर्तुबा ने हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। नेज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। हसद और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस मुबारक को पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा इस सूरह मुबारक को हर रोज़ पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक और रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरह मुबारक सलामुल कुरान और ज़रातुल कुरान है। सलाम और ज़रात हर चीज़ के आला और अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नुज़ूल के वक्त
80 फरिश्ते इसके जुनूब में नाजिल हुए। बहवाला तफसीर इब्न कसीर, प्यारे नाजरीन जान लीजिए कि ये सूरह मुबारक कुरान करीम में एक बेशबहा ख़जाना है और बुजुर्गान दीन ने सूरह मुबारक को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारक को पढ़ते जाएंगे आपके बदनसीबी के ताले खुलते ही चले जाएंगे। इसके साथ साथ ही हम आपको रिस्क का एक अमल भी बताएंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा। आपकी किस्मत के दरवाज़े खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेके आएँ। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफ़े से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना। आज जो जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा। आप माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई में ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छी तरीके से समझ लेना, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी गलतियां बताने वाली हूं, कुछ वजूहात बताने वाली हूं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। उन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद उन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम भी बताने वाली हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियाँ हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत ही नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन ही नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारिए, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को ज़रूर करें कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी ज़रूर किस्मत बदलेगी। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो आपका अमल काम ही नहीं करता, इसीलिए तो आपका वजीफ़ा काम ही नहीं करता। आज जो अमल बताने वाली हूँ उसको पूरे यकीन के साथ कर लेना कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा, रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताइए जिसका असर तेज़ होता है। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफ़े कर लिए हैं, हमसे अब इंतज़ार ही नहीं होता। हमारी परेशानियाँ तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा लेके आई हूँ जो आपकी दिनों में किस्मत बदल देगा, आपके घरों में रिश्तों की लाइन लग जाएगी, आपको बेतहाशा दौलत मिलना शुरू हो जाएगी।
तो नाज़रीन चलिए मैं आपको अब वजीफ़ा बताती हूँ। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। उसके फ़ौरन बाद आपने 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम्स आपने पढ़ना है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर आयत करीमा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला का नाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ना है। आपने ये नाम अल्लाहु या मोहम्मद 33 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन इकराम, बेटियों के रिश्ते के लिए ये कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारक है। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत यानी सूरह बकरा है। बेशुमार अहादीस मुबारक में सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान फरमाई गई है। मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनें जो अपना नसीब चाँद की तरह चमकाना चाहते हैं वो सूरह बकरा को रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। यकीनन मैं जानती हूँ ये सूरह मुबारक काफ़ी लंबी है और इसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा दरकार है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को चमकाना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद के नसीब को बदलना चाहते हैं, तो फिर ये कुर्बानी देना होगी कि सूरह बकरा को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले। बहनें और बेटियाँ खुद पढ़ सकती हैं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं और भाई अपने बहनों के अच्छे नसीब और अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद दिन पढ़ने से ही इसके ज़बरदस्त नताइज आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। नहायत ही पावरफुल सूरह मुबारक है। इसके बेहतरीन नताइज पाने के लिए इसे हर रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ने का मामूल बना लें, या फिर आपने जुम्मे की नमाज़ के बाद पढ़ना है। लेकिन अगर फजर के बाद आपको वक्त नहीं मिल पाता तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी वक्त मुकर्रर कर लें। और अगर आपने सूरह मुबारक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया तो आपको बाहर जाकर रिश्ते ढूंढने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग ख़ुद आपके घर रिश्ते लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे रिश्ते ख़ुद ब खुद आपके पास पहुंचने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे वसाइल मुहैया फरमाएंगे कि आप लोग ख़ुद हैरान रह जाएंगे। और जब भी आप सूरह बकरा पढ़ें उसके अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।